So somebody tell me, what was the name of the founder कोई of मुझे our बता सकता particular है कि style? हमारा मखसूस कंग फू स्टाइल किसने इजाद किया? Ja, Jiao, Jiao Long. Zhao Lung. Very good. It was Zhao Lung. So जाओलंग, बहुत Lung खूब, was his बिल्कुल first दुरुस्त name, जवाब है। and जब Zhao हम was जाओलंग the कहते हैं family तो हम name बात or कर रहे हैं surname. जाओ So नामी when we खानदान say की, Zhao और Lung, उनके बड़े all बेटे का right, we're नाम talking लंग था। about the Zhao जाओलंग के family भाई कितने and थे? the oldest son, whose name was Lung. Now, Zhao Lung had how many brothers? Layla. Two, Keep going. Adrian. 4, Very good. Zhao Lung had 4 brothers. जाओलंग and they के called 4 the भाई और थे family और of उन्हें एक 5 मखसूस नाम से brothers. पुकारा जाता What था। was the name that वो they नाम had क्या for था? them? The 5 tigers of Jiaogar. The 5 tigers of Jiaogar. So Zhao Lung and his 4 brothers, they developed the Jiaogar system. सीफू अब्दुल रहीम मोहम्मद ने जाओगार कंगफू के मास्टर डीन चिन से कंगफू की तरबियत हासिल करनी शुरू की। डीन चिन कंगफू के मशहूर ग्रैंड मास्टर चैन मैन चियोंग के शागिर्द थे। बाद में सीफू मोहम्मद ने सीफू जाओ बियू से भी तरबियत हासिल की। ये कंगफू के उस मखसूस किस्म को ईजाद करने वाले 5 भाइयों में से एक थे। मुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद अहदीस ने बहुत ज़्यादा मुतासर किया। एक हदीस के मुताबिक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार एक बस्ती में गए तो इस बस्ती के लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह, हमारी बस्ती में एक बहुत ही नेक आदमी रहता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, उस आदमी में ऐसी कौन सी बात है जो उसे तुम सब की नज़र में इतना नेक बनाती है? उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, वो तो हर वक्त कुरान की तिलावत करता रहता है और वो हर रोज़ सुबह से शाम नमाज़ें अदा करता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, उसे खाना कौन खिलाता है? लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह, उसे खाना हम खिलाते हैं। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, उसकी खैरात कौन अदा करता है? लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह, उसको खैरात के पैसे हम देते हैं। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग उस शख्स से ज़्यादा नेक हो। वो कह रहे थे कि मेहनत और अमली काम तो तुम लोग कर रहे हो, इस्लाम इसी पर तो जोर देता है। So we have the Allah elevated a little higher than the Prophet. सीफू मोहम्मद के नज़दीक इंसानी नस्ली बराबरी बहुत ज़रूरी है। यही वो मौजू था जिस पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में इतना ज़ोर डाला था। ये कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नस्ली बराबरी का दर्स आज अमरीकी माशरे का बहुत अहम हिस्सा है और मुसलमानों को ये नहीं समझना चाहिए कि तमाम अमरीकी इस्लाम के दुश्मन हैं। Many Muslims, especially बहुत से मुसलमान, खास तौर पर बैरून मुल्क के मुसलमान, हम अमरीकी मुसलमानों पर बाकायदा उंगली उठाकर ये पूछते हैं कि आखिर अमेरिका के साथ क्या मसला है कि दुनिया में जहाँ पर भी मुसलमान हैं, अमेरिका उन पर जुल्म करता है। The American people अमरीकी अवाम किसी भी इलाके के लोगों पर जुल्म के हक में नहीं है। हाँ, कई बार हमारी पॉलिसियाँ ऐसी रही हैं जो मुसलमान ममालिक में रहने वाले अवाम को अपने खिलाफ महसूस हुई हैं। Correct or favorable to Muslim countries, but in time, right? Those people मगर who वक्त गुजरने established के those बाद kind of वो लोग जो इस policies, किस्म की पॉलिसियाँ all right, लेकर आए वो that चले गए और tend एक to नए अंदाज की क़यादत मुख्तलिफ right, पॉलिसियों are के moved out of साथ इक़्तिदार office. में आ गई। and new generational leaders move in office. So time changed with the leadership. But the सियासतदान American वक्त के people, साथ तब्दील हो they've जाते always हैं, been the मगर same. अमरीकी They're अवाम good हमेशा people, से वही and है। they don't ये बहुत want to अच्छे लोग oppress हैं other और ये people. किसी पर भी They जुल्म want के to हक have में good नहीं। and friendly ये तमाम लोगों relations से अच्छे with all ताल्लुकात people. चाहते हैं। And if a Muslim in another country feels that
it's America oppressing them. अगर किसी भी मुल्क के मुसलमान ये समझते हैं कि तमाम के तमाम 350 मिलियन अमरीकी उनके दुश्मन हैं, तो ये बहुत गलत तासुर है। ये तमाम लोग सारी की सारी दुनिया से अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं और इसमें मुसलमान भी शामिल हैं। Muslims. इसके बाद इन्होंने हमारी मुलाकात एक अमरीकी खातून से करवाई। Cindy Lucas. My daughter is Layla. I grew up in Iowa on a farm and was always politically active. मेरा नाम सिंडी लूकस है। मेरी बेटी का नाम लैला है। मैं आयोवा में एक फार्म पर पली बड़ी हुई। मुझे सियासत में हमेशा दिलचस्पी थी। 1999 में मुझे एक नौकरी की ऑफर आई जो कैपिटल हिल पर थी। मेरी पहली रिहाइश एक छोटा सा अपार्टमेंट था जो कि एक हलाल पिज़्ज़ा की दुकान के ऊपर हुआ करता था। उस ज़माने में मुझे नहीं मालूम था कि हलाल पिज़्ज़ा से क्या मुराद है। नीचे काम करने वाले तमाम लोग मुसलमान थे। वो बहुत एहतराम करते थे और मेरा ख्याल भी रखते थे। उस वक्त ये इलाका खतरनाक हुआ करता था। इन मुसलमानों से मुझे एहसास तहफ़्फ़ुज़ हुआ करता था क्योंकि उन्हें मेरी फ़िक्र होती थी। So it was nice to have people who are concerned about my welfare. फिर मेरे मालिक के मकान ने मुझे अपने घर इफ्तारी पर दावत दी। जब मैं वहाँ गई तो मेरी मुलाकात और भी मुसलमानों से हुई जो कि कैपिटल हिल में काम किया करते थे। इफ्तारी के बाद उसने मुझे कुरान तोहफे में दिया। मैंने उसे पढ़ना शुरू किया और अक्सर उसके दफ्तर में सवालात लेकर चली आती थी। सन 2001 में मुझे महसूस हुआ कि मेरे सारे सवालात का जवाब मुझे मिल चुका है। मैंने उन्हीं के दफ्तर में ही कलमा शहादत पढ़ लिया। Pop in his office and ask him questions here and there. And in the spring of 2001, I kind of had all my questions answered and took my shahada in his office. I'm a soccer mom, I'm a kung fu mama. आज सीफू मोहम्मद वाशिंगटन डीसी की एक बहुत